बता दूं, ये छपरा बिहार का एक जिला है। छपरा बहुत ही फेमस है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी जिला में। आप सब हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि ट्रेन दिख रहा है, पटरियां दिख रही है। तो आप सोचेंगे कि क्यों। मैं अभी फिलहाल आपको बता दूं, ये छपरा बिहार का एक जिला है। छपरा बहुत ही फेमस है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी जिला में हुआ था। तो मैं आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी में जो चैप्टर 12 है, साउंड का टॉपिक है, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, है ना। ख्याल आया तो मैंने सोचा बता दूं आपको। तो देखिए, ऐसा बताया जाता है कि बहुत दूर अगर ट्रेन रहे और हमारे आंखों से नहीं दिखे, नग्न आंखों से नहीं दिखे, लेकिन पटरी जो होता है ना, एक संकेत दे देता है, साउंड से यहाँ आ जाता है, वाइब्रेशन पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है। ऐसे कुछ लोग कान लगा के सुनते हैं, ऐसा नहीं सुनना चाहिए, पता चले कहीं ट्रेन आ गया, है ना, तो ये खतरनाक है। पर ऐसा होता है कि ट्रेन दिख नहीं रही है, लेकिन पता चलता है, जो पटरी है वो बताता है, संकेत देता है, साउंड्स आते हैं कि ट्रेन बहुत जल्द आने वाली है, पर हमें दिखता नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो 9th क्लास के एनसीईआरटी में जो चैप्टर 12 है, जिसमें साउंड्स के बारे में बताया गया है, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि स्पीड ऑफ जो साउंड होता है इन एयर एट 0 डिग्री टेम्परेचर होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये 0 डिग्री पे होता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 346 मीटर प्रति सेकेंड। इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि अगर आपसे पूछा जाए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 346 मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर क्रम देखा जाए तो सबसे कम होता है वैक्यूम में, और दूसरा होता है क्रम उसका एयर, और फिर होता है लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। और चूंकि लोहा एक सॉलिड है ना, ठोस है, तो इसमें स्पीड ज़्यादा होता है। आपने ये भी बात सुना होगा कि चांद पे साउंड नहीं सुनाई देता, वहाँ बोलेंगे तो सुनाई नहीं दे पाएगा। कारण क्या है कि वहाँ पे हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड को चलने के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत होता है, माध्यम होगा तभी जो हमारे मुंह से साउंड निकलता है या लाउड स्पीकर से साउंड निकलता है वो चल पाएगा। तो रास्ते की चाहिए, मतलब माध्यम चाहिए। तो माध्यम, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि किस माध्यम में स्पीड ज्यादा होगा। तो उसका आंसर है किस माध्यम में स्पीड ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा ठोस में होता है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि पटरी पे जो ट्रेन का पहिया होता है वो पड़ता है और चलता है, तो दोनों में घर्षण होता है। जैसे हम चलते हैं तो आवाज सुनाता है ना, तो दोनों में घर्षण होता है। पटरी के ऊपर जब पहिया व्हील जब ट्रेन का नाचता है, तो इससे घर्षण की वजह से साउंड क्रिएट होते हैं, और वो बहुत तेजी से पटरी के सहारे हमारे तक पहुंच पाता है। तो इसी वजह से हमें साउंड सुनाई देता है जल्दी, आंख से नहीं दिख रहा है, क्योंकि हवा में उसको आने में तो लेट लग रहा है, क्योंकि स्पीड बहुत कम है ना। 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो 346 मीटर प्रति सेकेंड। और ये देखिए सीधे केवल 5950 मीटर प्रति सेकेंड है, लगभग 6000 मीटर प्रति सेकेंड। तो कितना तेजी में आ जाएगा। तो एनसीईआरटी में अगर देखा लिस्ट के बारे में, तो जो एल्यूमिनियम है उसमें 6420 मीटर प्रति सेकंड 25 डिग्री सेल्सियस का होता है। एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा है। अब इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, जिसे आपको हमेशा याद रखना है, भूलना कभी नहीं है, बुढ़ापा तक याद रखना है। सबसे ज्यादा स्पीड साउंड का किस मीडियम में होता है, आपसे पूछा जाए स्टेट क्या है उसका, तो इसका आंसर होगा सॉलिड, है ना, यानी ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में सबसे ज्यादा किसमें, तो एल्यूमिनियम में होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे हम बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम में होता है 6420 मीटर प्रति सेकेंड। अब अगर लिक्विड की बात करें, जिसमें पानी लिया जाता है, तो पानी में क्या होगा कि इसमें होगा 1498 मीटर प्रति सेकेंड। और हवा जो है पानी से कम होगा, इसमें होगा 346 मीटर प्रति सेकेंड। और वैक्यूम में सबसे कम होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड पूछा जाए, तो उसका आंसर होगा वैक्यूम। वैक्यूम को हिंदी में बोलते हैं निर्वात, जहाँ कुछ भी ना हो। कुछ भी का मतलब हवा भी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। कई लोगों को गलत फहमी हो जाता है। वहाँ किताब में लिखा है कि वैक्यूम का मतलब यह है वेयर एयर इज नॉट अवेलेबल, है ना, हवा भी ना हो। तो लोग को लगता है हवा ना हो बाकी कुछ हो, ऐसा नहीं, वहाँ कुछ भी ना हो उसको बोलते हैं एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी आपको साइंस से जुड़ी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपने पढ़ाई को कीजिए कंटिन्यू। जय हिंद, जय भारत।